the airport, whether you go to the hospital, whether you go anywhere, your Aadhaar card is asked to be presented, right? You are always giving your Aadhaar card. And now, there is no Aadhaar card, being used for voting. I don't understand that. I mean, it makes no sense. देश भर में इस वक्त इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज का मतदान भी 20 मई को पूरा हो गया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखा गया वो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के। कई लोगों के बीच ये कंफ्यूजन है कि जब वो आधार कार्ड लेकर के पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता है। तो सवाल है कि आखिर वोटर आईडी कार्ड की जगह आधार कार्ड लेकर के जाते हैं तो उन्हें वोट क्यों नहीं डालने दिया जाता है? आधार कार्ड का अभी तक वोटर आईडी कार्ड से लिंक क्यों नहीं किया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी है। दूसरी तरफ ये भी एक सवाल है कि कई लोग तो आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, उन्हें वोट डालने दे दिया जाता है और कई लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? और इसको लेकर के कई सेलिब्रिटी ने भी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। गौहर खान ने आपत्ति दर्ज किया। उन्होंने लिखा कि जब वो छठे फेज में पोलिंग बूथ पे गई, वोट डालने आधार कार्ड लेकर के गई थी, तो उन्हें वापस लौटा दिया गया। तब गौहर खान ने लिखा कि जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। कई सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो फिर आधार कार्ड से वोटिंग क्यों नहीं? आधार कार्ड को लेकर के हम वोट क्यों नहीं डाल सकते हैं? ये सवाल था। कई और भी सेलिब्रिटी को वापस लौटना पड़ा, आधार कार्ड लेकर के वो गए थे। उन लोगों ने भी यही सवाल उठाया। अब इसके जगह जो लोगों का कन्फ्यूजन है, वो इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं किया गया है और कई लोग को वोट डालने दे दिया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है पूरी कहानी? उसको समझेंगे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक सेपरेट बॉडी है। उसका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। और जो वोटर आईडी कार्ड बनता है, वो आइडेंटिटी कार्ड जो बनता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। उसमें खास तौर से एक एपिक नंबर होता है और उसी एपिक नंबर में नागरिक की सारी जानकारी होती है। उसका एड्रेस उसमें दर्ज होता है, उसका नाम, उसकी जो सारी जानकारी है, उस एपिक नंबर में ही दर्ज होती है। जैसे आधार नंबर में सारी जानकारी होती है, पैन कार्ड में जो पैन नंबर होता है, वहाँ पे दर्ज होती है। उसी तरह से एपिक नंबर में दर्ज होती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पास रखता है। उसका गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई लेना-देना नहीं है। एक सेपरेट बॉडी की तरह यह संस्था काम करता है। अब ऐसे में जब आधार कार्ड आया, एक लंबे वक़्त से आधार कार्ड चल रहा है और सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए भी आपके पास आधार कार्ड चाहिए या गैर सरकारी संस्था का स्कीम लेने के लिए भी आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अभी के वक़्त में आधार कार्ड आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। तो सवाल तो ये वाजिब है कि आखिर जब आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको वोटिंग डालने क्यों नहीं दिया जाता है? इसके पीछे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चाहा था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को आपस में लिंक कर दिया जाए। यानी जो एपिक नंबर है और जो आधार का नंबर होता है, उसको आपस में लिंक कर दिया जाए, ताकि जो डुप्लीकेसी का मामला है, ये जो बोगस वोट का मामला है, उस पे रोक लगाई जा सके। अभी जो वोटर आईडी कार्ड में सबसे बड़ी समस्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है, वो है डुप्लीकेसी का। डुप्लीकेसी क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल पहले किसी और एड्रेस पे था, लेकिन वो किसी वजह से या फिर नौकरी करने या फिर शिक्षा के लिए किसी और एड्रेस पे वो 15-20 साल से रह रहा है, नए एड्रेस पे, तो वो वहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है, नया वोटर आईडी कार्ड। लेकिन जो पुराने एड्रेस पे उसका वोटर लिस्ट में नाम रहता है, वहाँ पे वो नाम कटवाता नहीं है, जिस कारण से डुप्लीकेसी का मामला आ जाता है। यानी दोनों ही जगह पे वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। लेकिन अभी तक 100% आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है। जो डाटा अभी तक आया है सामने, उसमें 60% ही आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो पाया है। अब इसके पीछे कई सारी वजह सामने आई। जो 2-3 वजह है, वो आपके साथ हम चर्चा करते हैं। पहला वजह ये आया कि जो सेफ्टी का रीज़न है कि वोटर का डेटा लीक हो जाएगा कि वो उसने किस तरह वोट दिया है, उसकी सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी के पास चली जाएगी। देखिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपका आधार पैन से लिंक है, फिर पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो जब आप का पैसा सुरक्षित है, तो आपका यहाँ पे जो वोटिंग डेटा है, वो भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे इसमें कोई बड़ी वजह नहीं है। दूसरी वजह ये सामने आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं चाहती कि आधार कार्ड का लिंक वोटर आईडी कार्ड से हो। अगर ऐसा लिंक हो जाएगा, तो फिर जो बोगस वोट है या जो डुप्लीकेसी वोट है, वो उस पे रोक लग जाएगी, तो इसका नुकसान जो है पॉलिटिकल पार्टी को होगा।
क्योंकि जो डुप्लीकेसी वोट होती है, उसका फ़ायदा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि दोनों चीज़ें लिंक हो, क्योंकि लिंक होने के बाद एक तो आपका जो फिंगरप्रिंट है, उसकी प्रक्रिया हो जाएगी, जो स्कैनिंग की जाती है। चूँकि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और इस स्कैनिंग की सुविधा है, तो वो स्कैनिंग होगा, तो फिर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, तो फिर एक व्यक्ति डुप्लीकेसी के तहत 2 जगहों पे मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होने का भी डर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती हो, लेकिन इससे भी जो सबसे बड़ा वजह आया, वो आया सुप्रीम कोर्ट का। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि दोनों को लिंक कर दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है, ना कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे में जो वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है, उसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर नहीं बन पाया है, उसको आप वोट डालने से नहीं रोक सकते हैं। अगर उसका नाम अ अ 18 साल से अगर वो ज़्यादा उसकी उम्र है, उसको वोट डालने का अधिकार है, तो ऐसे में उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आप आधार कार्ड लेके आइए, तभी आप वोट डाल सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड की जो सत्यापन है, उसका नहीं हो पाया है, तो आप उसको सरकारी जो योजना है, उसके लाभ से आप उसको वंचित नहीं रख सकते, उसको आपको लाभ देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को नकार दिया कि अ, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को पूरी तरह से आपस में लिंक कर दिया जाए। हालाँकि 2021 में सरकार के द्वारा चुनावी अ, कानून संशोधन लाया गया विधेयक, जिसमें ये कहा गया कि वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। लेकिन उसमें एक ये भी प्रावधान था कि स्वेच्छापूर्वक आप पे किसी तरह का कोई दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना सकता है। कोई दबाव आप पे नहीं होगा कि आपको वोटर आईडी कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना ही है। ये आपके पूरी तरह से स्वेच्छा पे निर्भर करता है। यही वजह है कि अभी तक महज़ 60% ही वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो पाया है। और अभी भी जो वोटर आईडी कार्ड है और जो आधार कार्ड है, वो पूरी तरह से लिंक नहीं होने के कारण ही जो है पोलिंग बूथ पे आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया जाता है। लेकिन अब सवाल है कि कई लोग तो आधार कार्ड से भी वोट डाल के आ जाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो कन्फ्यूजन है लोगों का, उसको दूर करते हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। यानी जो इलेक्शन कमीशन बोर्ड है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके रजिस्टर में जो उसका निर्वाचन लिस्ट है, उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आपका नाम दर्ज है, वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है और आप उस पोलिंग बूथ पे जाते हैं जहाँ जहाँ के लिस्ट में आपका नाम है, जो एड्रेस के हिसाब से पोलिंग बूथ तय होता है, पोलिंग बूथ की संख्या होती है। अगर आपको अपना पोलिंग बूथ नहीं पता है कि आपको आपके एड्रेस के हिसाब से आपका पोलिंग बूथ कहाँ पे है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे एपिक नंबर डालने के बाद आपके पोलिंग बूथ की जानकारी भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाकर के वोट डाल सकते हैं। तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो उस पोलिंग बूथ पे जाकर के अगर अपना वोटर आईडी कार्ड लाना भूल गया हो या फिर वोटर आईडी कार्ड खो गया हो या फिर उसके पास उस वक़्त वोटर आईडी कार्ड नहीं हो, तो वो जो है आधार कार्ड दिखा कर के वोट डाल सकता है। तब ऐसा नियम है कि आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है, ये हो सकती है जिसके आधार पे आपको वोट डालने दिया जा सकता है। लेकिन आपका नाम ही अगर वोटर लिस्ट में नहीं है और आप डायरेक्ट आधार कार्ड लेकर के पहुँच जाएँगे कि मुझे वोट डालना है, तो आपको वहाँ से वापस लौटा दिया जाएगा। इसके लिए आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। यानी वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कम से कम वोटर आईडी का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट उसमें नाम होना चाहिए। वहाँ नाम है और वोटर आईडी कार्ड हरा गया हो या फिर आपका अभी नया आपने अप्लाई किया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया लेकिन वोटर आईडी कार्ड अभी आप बन के आपके पास नहीं आ पाया है, तो आप आधार कार्ड लेकर के या फिर पैन कार्ड लेकर के ले जा करके वोट डाल सकते हैं। तो लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब उम्मीद है ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।